माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें पूछा गया है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में एक बेसिक डिफरेंस लिखना है, और डिफरेंस लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम एक कॉलम बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी तरफ लिख लेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इस तरीके से हम दोनों के बीच में क्या करेंगे, डिफरेंस लिखेंगे। बेसिक डिफरेंस लिखना है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट से ही नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो गैमेट्स मीन्स दो पेरेंट आपस में फ्यूज करते हैं तब जाके उससे नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक सिंगल गैमेट से जब फॉर्मेशन होता है ऑफस्प्रिंग का, उसे कहते हैं एसेक्सुअल। और जब दो गैमेट्स आपस में इन्वॉल्व होती हैं और उससे नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एसेक्सुअल का एग्जाम्पल होगा अमीबा, राइजोपस, स्पाइरोगेरा, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल हो गया जैसे ह्यूमन बीइंग, रैट, डॉग, कैट। इन सब के अंदर क्या होता है, इन सब के अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स सिंगल पेरेंट से नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि दो पेरेंट्स आपस में इन्वॉल्व होते हैं और उससे नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। The next question is what is meant by regeneration? रीजेनरेशन का क्या मतलब होता है, नाम से पता चला रीजेनरेशन मीन्स बॉडी दोबारा से जब रीजेनरेट होती है। रीजेनरेट का मतलब जैसे कुछ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अपनी बॉडी को एक बार लॉस करते हैं, उसके बाद दोबारा से एग्जैक्ट बॉडी को रीगेन करने की कैपेसिटी उनके पास प्रेजेंट होती है। बट ये कैपेसिटी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के पास नहीं प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट किस में होती है, सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के पास ही प्रेजेंट होती। तो एक बार बॉडी को लॉस करना और एग्जैक्ट बॉडी को फिर से दोबारा से रीगेन करना, दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज रीजनरेशन। बट अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया कि मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन की प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन की प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म नाम से पता चला, मल्टी का मतलब मेनी, सेलर का मतलब सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते। तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव होती, कॉम्प्लेक्स होती, उनका बिहेवियर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग होता है, जिसकी वजह से उनके पास खुद ही ये कैपेसिटी ही नहीं होती है कि वो एक बार बॉडी को लॉस कर दे और एग्जैक्ट वैसी बॉडी वो रीगेन कर सकते। बट यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सेल से मिलकर बनी हुई होती, तो उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अपनी बॉडी को लॉस करके दोबारा से बॉडी को रीगेन कर सकते। तो याद रखना, रीजनरेशन की प्रॉपर्टी कौन शो करता है, सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म शो करते, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 3 कॉमन मेथड विच आर यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। 3 कॉमन मेथड का नाम बताना है जो कि आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट में यूज किया था। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन बोले या तो उसे हम मैन मेड टेक्निक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निक जो होती है वो मैन की हेल्प से बनाई गई है और इस टेक्निक को, इस मेथड को मैन यूज करते हैं। सबसे पहला है कटिंग, और दूसरा आता है लेयरिंग। पहला क्या हो गया कटिंग, दूसरा होगा लेयरिंग, और तीसरा क्या होता है ग्राफ्टिंग। तीसरा क्या है ग्राफ्टिंग। अब अगर ये 3 नंबर में आए तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, 1 नंबर में तो हम लिख सकते हैं, 2 नंबर में भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कटिंग में क्या किया जाता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम को कट करके फिर उसके बाद उसी स्टेम से नए प्लांट की ग्रोथ कराई जाती है, तो वो क्या हो गया कटिंग हो गया। जैसे रोज में हम क्या करते हैं, एक रोज का प्लांट लेते हैं, उसकी स्टेम की कट कर लेते हैं, मतलब स्टेम कहीं से भी कट कर लिया हमने, स्टेम होना चाहिए। और याद रखना है कि हमें नोड से उसकी कटिंग की जाती है, नोड से हम क्या करेंगे स्टेम की कटिंग कर लेंगे, उसके सॉइल में ग्रो करा देंगे। तो हमने क्या किया, एक स्टेम से नए प्लांट की ग्रोथ कराई, दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज नोन एज कटिंग। द नेक्स्ट इज लेयरिंग। लेयरिंग नाम से पता चला मतलब मल्टीपल लेयर्स का फॉर्मेशन होना। जैसे जैस्मिन का प्लांट होता है
उसमें जब वो प्लांट ग्रो करता है तो उसमें बहुत सारी ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं। तो उसमें से कुछ ब्रांचेस जो होती हैं वो ग्राउंड से टच कर जाती हैं। ग्राउंड से टच करने के बाद उसी ब्रांच से क्या होता है, बहुत सारे लीव्स का ओरिजिनेशन होता है, मीन्स लीफ ओरिजिनेट होती हैं। और उसके बाद लीफ ओरिजिनेट हुई, रूट का फॉर्मेशन हुआ, उसी ब्रांच से क्या हुआ, नए प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। तो उसमें क्या हुआ, एक लेयरिंग से, मेन ब्रांचेस से जो है नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ। दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज नोन एज लेयरिंग। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या किया था, सबसे बेस्ट टेक्निक होती है। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, दो हम अलग अलग प्लांट लेते हैं, उसको स्टेम से, मतलब जैसे इस तरीके से हम काटेंगे, दो प्लांट ले लिया, इसकी कटिंग ऐसे करेंगे। एक प्लांट का हम रूट सेशन लेंगे, दूसरे प्लांट का हम शूट सेशन लेंगे, और दोनों प्लांट को क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन करा देंगे। ज्वाइन कराने के बाद क्या होगा, उससे नया प्लांट बनेगा, और जो नया प्लांट बनेगा वो क्या होगा, उन दोनों प्लांट का कॉम्बिनेशन होगा। दिस मेथड इज नोन एज ग्राफ्टिंग। तो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट में 3 मेथड आते हैं। कौन कौन सा, एक होता है कटिंग, दूसरा होता है लेयरिंग, तीसरा होता है ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टर्म। अब हमें क्या बताना, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसमिशन होता है, एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन तो ट्रांसफर होगा, बट सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर, फ्लावर भी सेम होगा और प्लांट भी सेम होगा। जब इस तरीके से पॉलन ग्रेन का ट्रांसमिशन होगा, उस टेक्निक को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर, प्लांट भी सेम, फ्लावर भी सेम। जब इस तरीके से पॉलन ग्रेन का ट्रांसमिशन होता है, दिस टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। इसे सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे। कैसे, क्रॉस पॉलिनेशन क्या हुआ, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे, उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, सेम फ्लावर सेम प्लांट में जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसमिशन होगा, उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनी का मतलब क्या होता है, सिंगल, सेक्सुअल, और बाई का मतलब क्या होता है, 2। मीन्स कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनकी बॉडी में, मीन्स जैसे प्लांट हो गया, उसके पास कुछ ऐसे होते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मेल प्रेजेंट होता है या सिर्फ फीमेल प्रेजेंट होगा, या कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है। तो जिसके अंदर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, मीन्स या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल प्रेजेंट होगा, उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बट ऐसे प्लांट जिसके पास मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होगा, उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल। जिसके पास एक सिंगल पेरेंट प्रेजेंट होगा, उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल। जिसके पास दोनों पेरेंट प्रेजेंट होंगे, उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is done in the contraception method known as वेसिकोटॉमी एंड ट्यूबिकोटॉमी। वेसिकोटॉमी और ट्यूबिकोटॉमी में क्या किया जाता है, नाम से पता चला। अगर हम भूल जाएं कि ये वेसिकोटॉमी किस में यूज किया जाता है, वासार, अगर इसको हम 2 पार्ट में तोड़ देंगे तो सबसे पहले क्या रहा, वास डिफरेंस किस में प्रेजेंट होता है, मेल में प्रेजेंट होता है। तो ये टेक्निक किस में यूज की जाती है, मेल में यूज की जाती है। अब वास डिफरेंस आ रहा है तो वास डिफरेंस को कट करके टाइटली बाइंड कर दिया जाता है ताकि ओवम बाहर ना आ पाए। जब तक ताकि स्पर्म बाहर ना आ पाए, जब तक स्पर्म बाहर नहीं आएगा तब तक ये ओवम के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और जब तक ये ओवम के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा। तो वेसिकोटॉमी किस में यूज किया जाता है, ये टेक्निक मेल में। क्या करने के लिए, वास डिफरेंस को कट कर दिया था और उसको टाइटली बाइंड कर दिया। नेक्स्ट इज ट्यूबिकोटॉमी में, नाम से पता चला कुछ ट्यूब, तो क्या होता है, फीमेल के पास फैलोपियन ट्यूब, इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके और उसको टाइटली बाइंड कर दिया जाता है ताकि जो है ओवम और स्पर्म एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 डिवाइस यूज्ड इन बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। 2 डिवाइस का नाम बताओ जो कि बर्थ कंट्रोल बैरियर मेथड में यूज किया जाता है, जिससे बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है।
और वो आते हैं, एक होता है कॉन्डम, दूसरा होता है डायाफ्राम। कॉन्डम का यूज कौन करता है? मेल करते हैं, टू कवर देयर पेनिस। और डायाफ्राम का यूज कौन करती है? फीमेल करती है, टू कवर देयर सर्विक्स और अ वजाइना। इससे क्या होता है? कॉन्डम क्या करता है? प्रिवेंट करता है स्पर्म मीन्स स्पर्म ओवम की मीटिंग आपस में ना हो पाए। ये दोनों बैरियर प्रोवाइड करते हैं ताकि किसी भी हालत जो स्पर्म है वो ओवम के कांटेक्ट में ना आ पाए। अगर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो सब कुछ होगा, इस फर्टिलाइजेशन भी होगा, आगे का प्रोसेस भी कंटिन्यू होगा। बट जब तक ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। ये कॉन्डम और डायफ्राम क्या करते हैं? बैरियर प्रोवाइड करते हैं ताकि स्पर्म और ओवम एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आ पाए। और अगर पूछा जाए ये क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो प्रिवेंट करता है एसटीडी से, मींस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, तो कॉन्डम ही एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है जो प्रिवेंट करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से। और कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं होता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? जब इम्ब्रियो, अब इम्ब्रियो क्या होता है? जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन कब होता है? जब स्पर्म और ओवम दोनों एक दूसरे से मीट करते हैं, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और इसी जाइगोट के अंदर मल्टीपल डिवीजन होगा, उसके बाद इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। यही इम्ब्रियो जब यूट्रस की इनर वॉल से जाके अटैच हो जाता है, इम्ब्रियो जब यूट्रस की इनर वॉल से जाके अटैच हो जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। मीन्स अटैचमेंट ऑफ इम्ब्रियो with the lining of uterus, with the inner lining of uterus. This process is known as implantation. Means embryo का यूट्रस की इनर लाइनिंग के वे जाके अटैच हो जाना, उस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। नाम से पता चला इम्प्लांटेशन मीन्स किसी भी चीज़ का जाके इम्प्लांट हो जाना। तो जब इम्ब्रियो यूट्रस की इनर लाइनिंग से जाके इम्प्लांट हो जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। हमने इस पूरे लेक्चर में क्लास 10 के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में और भी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।